बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबिल बनो अकेडमी के साथ मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर्स की एक सीरीज़, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में पहले कोई नॉलेज नहीं है या उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता प्रोग्रामिंग अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए। साथ ही साथ वो लोग जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होगा ये कोर्स। तो इस कोर्स के साथ जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि सारी चीज़ें जो है वो कवर कर सकें। तो ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं कराते, चलते हैं डायरेक्ट अपने पहले लेक्चर के ऊपर। तो जी, आज का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में, और ये हमारे आज के एजेंडाज हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, हाउ जावा वर्क्स, देन कोड स्ट्रक्चर क्या है जावा के अंदर, एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ ए क्लास, जिसमें हम जो हमारे एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है उसको हम डिटेल में थोड़ा सा जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? A programming paradigm where a software system is represented as a collection of objects that interact with each other to solve overall task। हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स की बुनियाद पे जब सॉल्व करते हैं, ये सारा का सारा पैराडाइम हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। डेट लिखी हुई है कि जावा डेवलप की गई थी सन माइक्रोसिस्टम यूएसए में 1991 में। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ बेसिक आइडियाज़ हैं जिन पे हमारी पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो मुश्तमिल है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट और क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जिसे हम प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इनहेरिटेंस एंड फाइनली पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट कंबाइंस डेटा विथ बिहेवियर दैट एक्ट्स ऑन द डेटा एंड अ क्लास इज अ टाइप और कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी ये वाली लैंग्वेज खासतौर पे जावा ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस पे जो है वो डिपेंड करती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जिसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग के पास एबिलिटी होना कि वो अपने कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके, हाइड कर सके। ये वाला फीचर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद है, यानी कि जावा के अंदर मौजूद है। उसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट प्योरली सुपर क्लास एंड सब क्लास या फिर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के कॉन्सेप्ट को जो है वो शो कराता है, और ये फीचर भी जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मौजूद है। एंड फाइनली पॉलीमॉर्फिज्म, नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब है कि मेनी शेप्स, यानी कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ों को जो है वो अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। हमारा जो जावा का जो प्रोग्राम होता है वो नॉर्मली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर उसके ऊपर जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है तो हमारा प्रोग्राम उस पर ईजीली जो है वो रन हो सकता है। फॉर मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अ प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू अ मशीन लैंग्वेज, देन द मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड, या फिर वो रन हो सकता है। जावा वर्क्स इन द सेम वे, कंपाइलिंग सोर्स कोड इनटू बाइट कोड फर्स्ट। द जावा virtual machine can then compile the byte code into machine code. The Java virtual machine allows Java's bytecode to execute on any device, which is why it's known as write once, run anywhere language. अब इसमें होता ये है कि पहले हमारा जो सोर्स कोड लिखा गया है उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है, या सॉरी यूँ समझ लें कि ट्रांसलेट किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, और उसके बाद जो हमारा जावा वर्चुअल मशीन होता है वो उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अब हमारे पास फिजिकल जावा मशीन तो नहीं होती, तो हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके अंदर जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि जो हमारा बाइट कोड क्रिएट हुआ है हमारे जावा के प्रोग्राम का, उसको वो एग्जीक्यूट कर सकती है।
देखिए जी, इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले हमारा कोड जो सोर्स कोड होगा वो हमने लिख लिया, फिर वो कंपाइल होता है जावा कंपाइलर के थ्रू और वो क्रिएट करता है बाइट कोड, एंड फाइनली जावा वर्चुअल मशीन उसको जो है वो एग्जीक्यूट करती है और उसके ऊपर जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो इजीली परफॉर्म कर पाएगी। इस स्लाइड के अंदर भी जो है वो ये सेम चीज़ थ्योरेटिकली डिस्कस की गई है। सबसे पहले सोर्स, मेक अ डॉक्यूमेंट दैट विल बी यूज्ड एज अ सोर्स, मेक यूज ऑफ अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स। उसके बाद कंपाइलर, यूज अ सोर्स कोड कंपाइलर टू कंपाइल योर डॉक्यूमेंट, द कंपाइलर चेक्स फॉर एरर एंड वोंट लेट यू कंपाइल अंटिल इट्स सेटिस्फाइड दैट एवरीथिंग विल रन करेक्टली, एंड फाइनली आफ्टर दैट आउटपुट या फिर बाइट कोड, द कंपाइलर क्रिएट्स अ न्यू डॉक्यूमेंट कोडेड इनटू जावा बाइट कोड. Any device that can run Java will be able to interpret and translate this file into something that it can use. The compiled bytecode is platform independent. And finally, Java Virtual Machine JVM. Your friends don't have a physical Java machine, but they all have a virtual Java machine running inside their electronic gadgets. This bytecode is read and executed by that virtual machine. ये हमारे कोड का स्ट्रक्चर है। आप इस डायग्राम में ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑरेंज वाला पार्ट है ये हमारी सोर्स फाइल है, कंप्लीट फाइल, जिसके अंदर हमारा मुख्तलिफ लाइंस का जो है वो कोड लिखा हुआ है। उसके अंदर कोई एक लाजमी क्लास होगी और उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक या एक से ज़्यादा मेथड्स मौजूद होंगे और हर एक मेथड के अंदर अलग अलग स्टेटमेंट्स मौजूद होंगी जिनमें हम अलग अलग ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो इस स्लाइड के अंदर जो है वो एनाटॉमी ऑफ क्लास डिस्कस की गई है। हमारा एक बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है और उस प्रोग्राम के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने कीवर्ड्स उसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं वो इस स्लाइड के अंदर जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले जो लाइन है हमारी पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, इसमें जो पब्लिक है वो उसका एक्सेस मॉडिफायर है, ये बताने के लिए कि कौन कौन इस क्लास को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद जो क्लास कीवर्ड है ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जब भी आप कोई क्लास बनाएंगे तो उसके साथ पहले आप क्लास कीवर्ड लिखेंगे और फिर उसके बाद उस क्लास का नाम लिखेंगे। नाम आप अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इस क्लास का नाम जो है वो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो शो कराया गया है। उसके बाद जो ये करली ब्रेसेस है जिसे हम मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आके एंड हो रही है। ये शो कराती है कि इस क्लास की बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पे एंड हुई। देन उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये वाली स्टेटमेंट हमें शो कराती है कि हमने एक क्लास के अंदर एक मेथड जो है वो क्रिएट किया है। याद रखिएगा कि एक क्लास के अंदर कम से कम एक मेन मेथड होना ज़रूरी है। अब सेम पहला जो है वो इसमें एक्सेस मॉडिफायर है, ये बताने के लिए कौन इसको एक्सेस कर सकता है। उसके साथ एक कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल तब होता है जब हमारा कंपाइलर जो है वो उसको कॉल कर सके विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर जो है वो इसको कॉल किया जाएगा। वॉइड जो है वो इस्तेमाल होता है कि ये क्लास जो है वो कोई भी रिटर्न टाइप जो है वो शो नहीं करा रही। एंड फाइनली मेन जो है वो इस क्लास का नाम है जो कि मेन मेथड है इसका। इसके बाद दो छोटी ब्रैकेट्स इस्तेमाल होती हैं, ये निशानी होती है हमारे मेथड की और उसके अंदर ये स्ट्रिंग आर्क्स ये शो कराने के लिए कि जब इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स पास होंगे तब हम इस चीज़ को जो है ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली इस मेथड की भी जो है वो एक बॉडी है जो ये करली ब्रेसेस से स्टार्ट होती है और यहाँ पे आके एंड होती है। इस मेन मेथड की बॉडी के अंदर हमारी सारी स्टेटमेंट्स लिखी जाती है जो हम चाहते हैं कि एग्जीक्यूट हो हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है system.out.print और उसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट किया है। ये वाली जो लाइन है इस लाइन के थ्रू हम अपनी स्क्रीन पे आउटपुट जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। साथ ही साथ इस डबल कोट्स के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एज इट इज़ हमारे स्क्रीन पे जो है वो शो हो जाएगा। चलें जी, आज के लेक्चर के लिए प्रेजेंटेशन साइड पे सिर्फ इतना ही था। अब चलते हैं अपने IDE के अंदर और उसमें जो है वो अपना एक पहला बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं। ऐसे ही एक प्रोग्राम बनाते हैं हेलो वर्ल्ड का और शो कराते हैं कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा। अच्छा जी, तो अब हम आ चुके हैं अपनी वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ और अब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो हमने बहुत ही बेसिक सा एक प्रोग्राम बनाया था हेलो वर्ल्ड का, वही हम जो है वो अभी बनाएंगे और आपको जो है वो रन करके दिखाएंगे। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि हम जो IDE इस्तेमाल कर रहे हैं वो है IntelliJ। आपकी मशीन के ऊपर लाजमी जो है वो JDK इंस्टॉल होना चाहिए, वरना जावा का कोई भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट
नहीं होगा। तो आपके सामने जो है वो ऐसे ही एक इन्वायरमेंट आ जाएगा। जैसे ही आप पहला प्रोग्राम बनाएंगे तो आपके सामने जो है वो पहले से ही एक क्लास बन जाएगी, एक मेन मेथड भी बन जाएगा। अब उसके अंदर सिंपल आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इस्तेमाल करके और डबल कोट्स के अंदर जो स्टेटमेंट आप लिखना चाहते हैं, मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे आपको ग्रीन बटन शो हो रहा है। जैसे ही उस पर दबाएंगे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट आपको जो है वो नीचे दिखाई देगा। तो आज के पहले लेक्चर में इतना ही था। फिर अगले लेक्चर में आपके साथ हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।